तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। असल में अभ्यर्थियों के हकों की आवाज़, अभ्यर्थियों की जो सटीक जानकारियां और ऑथेंटिक जानकारी डिलीवर करने का जो कार्य है वो लगातार मेरे माध्यम से किया जाता है और मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता रहता हूं। कोई भी आपके लिए ऑथेंटिक अपडेट आती है सबसे पहले डिलीवर भी करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और भी छात्रों के साथ में शेयर भी कर दिया करें, जो भी आप सभी के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं, जिससे कि उनको भी जानकारियां मिल पाए। और साथ में जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइक अवश्य कर देना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले 4 सालों में क्या किया गया है, इसका ढिंढोरा उनकी तरफ से जगह जगह पर पीटा जाता है। कभी 4 लाख भर्ती, कभी 4.5 लाख भर्ती, कभी 2 करोड़ रोजगार, तो कभी 2.5 करोड़ रोजगार। कुछ ऐसा ही आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन असल में समझा जाए तो बेरोजगार छात्रों के साथ में कहीं ना कहीं एक प्रकार से धोखा ही किया जा रहा है, और इसकी आवाज में हमेशा अपने चैनल के माध्यम से उठाता हूँ, आपको जानकारियां देता है। आसान भाषा में आपको समझाना चाहूं तो एडेड जूनियर साथ में यूपीटीईटी 2021 को लेकर लगभग वही किया जा रहा है। पहले यह परीक्षा 18 अप्रैल को करवाई जा रही थी, लेकिन सरकार ने कोरोना संक्रमण, साथ में अगर बात करें पंचायत चुनाव के चलते, इस परीक्षा को स्थगित कर दिया। उस समय भी छात्रों ने विरोध तो किया था, लेकिन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। कुछ ऐसा ही यूपीटीईटी के साथ में हुआ। हालांकि पीएनपी की तरफ से डीएलएड के आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर यूपी टेट के आवेदन लेंगे तो हो सकता है कि चौथी लहर यहाँ पे कोरोना की आ जाए, क्योंकि तीसरी इतनी डेंजर नहीं है। इसी वजह से यूपीटीईटी को भी लटकाने का कार्य किया जा रहा है। असल में आसान भाषा में आपको समझा देता हूं, मामला यह है कि बार बार शासन प्रशासन, साथ में परीक्षा नियामक प्राधिकारी आपस में प्रस्ताव खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी यूपीटीईटी को लेकर बहुत सारी तारीखें हमें देखने के लिए मिली हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल दिसंबर में इसकी परीक्षा होने वाली थी, नहीं हो पाई। फिर जनवरी में संभावित हुई, फरवरी और मार्च तक भी देखने के लिए मिली, लेकिन उसके बाद शासन की तरफ से प्रस्ताव बना करके भेज ही दिया कि भाई 25 जुलाई को आपको इसकी परीक्षा करवा लेनी है। लेकिन पीएनपी को यहाँ पे वो भी रास नहीं आया। उनका कहना था कि हमारे पास तैयारी करने का समय नहीं है, कोरोना संक्रमण के चलते हम सॉफ्टवेयर नहीं बना पाए हैं। हालांकि अलग अलग विभागों की तरफ से बना लिया गया। अब उसके बाद में परीक्षा को वहां से भी स्थगित कर दिया। जब यहाँ पे पीएनपी सचिव की तरफ से परीक्षा को लेकर प्रस्ताव बनाया गया तो उसमें जानकारी दे दी गई कि अब इस परीक्षा को 19 दिसंबर को करवाया जाएगा। और साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी बताया गया कि इस परीक्षा को 10 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगी। हालांकि छात्र एडेड जूनियर को चाहते थे थोड़ी और जल्दी हो जाए, लेकिन यूपीटीईटी को लेकर तो छात्र बहुत ज्यादा नाराज हैं। उनका ऐसा मानना है कि परीक्षा दिसंबर में कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर सरकार अगस्त महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दे तो यहाँ पे आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर या फिर सितंबर तक करवाई जा सकती है, या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह में करवा ली जाए। लेकिन अभी भी इसको लेकर विवाद है। असल में मामला यह है कि यूपीटीईटी साथ में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एक बार फिर से स्थगित होने की कगार पे आ चुकी हैं, क्योंकि पीएनपी की तरफ से जो नए सचिव बने हैं उनकी तरफ से बिना किसी होमवर्क के आधार पर इन दोनों परीक्षाओं को लेकर प्रस्ताव तो बना करके भेज दिया है, लेकिन मंजूरी मिल जाने के बाद भी इस पर कहीं ना कहीं परीक्षा स्थगित होने का जो संकट है वो मंडराएगा, और बाद में इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ही होगा। आसान भाषा में आप देखें, इसको लेकर तो छात्रों की तरफ से भी मुहिम छेड़ दी गई है। छात्रों का कहना है कि ये जो 10 अक्टूबर साथ में 19 दिसंबर को एडेड जूनियर यूपीटीईटी का प्रस्ताव भेजा गया है, वो क्या भरोसा करके शासन प्रशासन मंजूरी दे सकता है। काफी दिनों से ऐसे प्रस्ताव का खेल चल रहा है और बार बार मंजूरी नहीं मिल रही है, बस छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। जल्दी इसको लेकर एक बार फिर से पीएनबी सचिव से वार्ता की जाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिस प्रस्ताव के अनुसार आपकी परीक्षा 10 अक्टूबर को करवाई जाएगी, उसी दिन एक और बड़ी परीक्षा होने वाली है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा 2021 को लेकर, जिसका जो प्री होगा वो आपको 10 अक्टूबर 2021 को देखने के लिए मिलेगा। आप में से भी बहुत सारे छात्र इस परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कमेंट करके अवश्य बताएं। अब इन छात्रों की तरफ से इसका जो विरोध है वो करना शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि 3 से 4 महीने बाद जैसे तैसे तो परीक्षा की तारीख घोषित करी, अब ऐसे में एक ही तारीख पर 2 बड़े एग्जाम हो रहे हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले परीक्षा को देंगे या फिर इस एग्जाम को देंगे। ऐसे में यहाँ से इस परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की तरफ से लगातार विरोध करना शुरू कर दिया गया है। अभी तक हालांकि मंजूरी नहीं मिली है। अगर मंजूरी मिल भी जाती है फिर यहाँ पर परीक्षा स्थगित होगी, फिर बाद में कहीं ना कहीं छात्र आपस में लड़ेंगे कि परीक्षा
परीक्षा स्थगित करवाई जा रही है और इसके पीछे गलती कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की है, क्योंकि उनको एक ऐसा दिन सोच करके परीक्षा करवानी चाहिए जिस दिन कोई बड़ी परीक्षा ना हो। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले दिन ही 10 अक्टूबर को जो प्रस्ताव भेजा गया है, अगर इसको मंजूरी मिलती है तो एक बार फिर से परीक्षा स्थगित होने की कगार पे आ जाएगी, क्योंकि यूपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसका भी प्री आपको 10 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में ये बात हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन अगर बात करें यूपी टीईटी 2021 के बारे में, पहली बात तो यह है कि यूपी टीईटी को लेकर जो करवाए जाने का फैसला लिया गया दिसंबर महीने में, वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा को पहले करवाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद नई शिक्षक भर्ती का आगमन होगा। लेकिन फिर भी अगर शासन की तरफ से इस परीक्षा को करवाया जा रहा है तो थोड़ा सोच करके देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक आयोग है जिसको हम कहते हैं यूपीडब्ल्यूएससी लोक सेवा आयोग, उनकी तरफ से भी 19 तारीख को एक परीक्षा का आयोजन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा 19/12/2021 को। अब ऐसे में एक यूपीएससी की परीक्षा है तो दूसरी यूपीपीएससी की परीक्षा है, और दोनों ही परीक्षा यूपी टेट साथ में एडेड जूनियर के साथ में क्लैश होती हुई दिखाई दे रही है। तो ज्यादा संभावना है कि एक बार फिर से यूपी टीईटी साथ में एडेड जूनियर को बदलाव करना पड़ेगा, अगर पीएनपी सही तरीके से परीक्षा का प्रस्ताव बना करके भेजती है और जानकारी लेकर समझे। मैंने पहले भी कहा था कि जब 29 सितंबर का समय उनके पास शेष है, 29 अगस्त की बात की थी मैंने, तो वहां पर भी परीक्षा करवाई जा सकती है। हम अभ्यर्थी या फिर हम जो शिक्षक हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि किस तारीख को कौन सी परीक्षा है, किस आधार पर परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा संस्था पता नहीं किस आधार पर प्रस्ताव बना करके भेज देती है, और उसके बाद में जब इनको स्थगित करने की मांग की जाती है तो छात्रों के ऊपर दोष मढ़ दिया जाता है। अब इसी को लेकर छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि यूपी टीईटी 2021 का जो आयोजन करवाया जाएगा वो उस तारीख पे होना चाहिए जिस दिन प्रदेश के अंदर कोई दूसरी परीक्षा ना हो, जिससे कि दूसरे अभ्यर्थी वंचित ना हो पाए। तो वहीं दूसरी तरफ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर ही विवाद ये है कि जिस दिन एडेड जूनियर की परीक्षा हो रही है उसी दिन आपको यूपीएससी की एक और परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसके चलते छात्र दोनों परीक्षा में से किसी एक ही में बैठ पाएंगे। एक में नौकरी की संभावना है तो दूसरी में करियर की है। अब सवाल आप सभी के बीच है, लेकिन प्रस्ताव पीएनपी ने बनाकर भेजा है। फिलहाल इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके बताएं, साथ में शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक अपडेट लगातार आप सभी को दी भी जा रही है। जल्दी पीएनपी सचिव से मुलाकात भी की जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी ली जाएगी, जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कहीं ना कहीं यूपी टेट साथ में एडेड जूनियर छात्रों के साथ में फिर से एक बार प्रस्ताव का जो गेम है वो हो सकता है, क्योंकि छात्र चाहते नहीं है किसी दूसरी परीक्षा के साथ उनको एक परीक्षा में बैठना पड़े। तो ऐसे में इसके बारे में जो भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में, लगातार इसको लेकर बहुत सारी अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, और जो भी ऑथेंटिक अपडेट होती है वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में कोर्ट में एक सुनवाई लगी हुई थी, वहां से तो छात्रों को कोई खास राहत नहीं मिली, भले ही उनकी तरफ से कहा गया कि सीसीटीवी वगैरह वगैरह करवा लो, लेकिन इससे परीक्षा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसी क्रम में टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा परीक्षा नियंत्रक साथ में उप सचिव सर की तरफ से प्रेषित किया जाता है नवल किशोर सर के माध्यम से समस्त जिला अधिकारी साथ में पुलिस अधीक्षक और साथ ही अगर बात के निदेशक को साथ में विद्यालय निरीक्षक को भेजा गया है। और इसके अंदर जो विषय लिखा हुआ है उसमें जानकारी दी जाती है कि टीजीटी 2016 की परीक्षा जो कि 31 जुलाई को होने वाली है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें 2021 की परीक्षा के बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में नीचे आप सभी को बताया जाता है कि ये जो परीक्षा है वो करवाई जा रही है। पहली जो परीक्षा है मंडल मुख्यालय पर, साथ में जो दूसरी परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की वो जनपद मुख्यालय पर देखने के लिए मिलेगी। लिखित परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण का जो कार्य वो हो चुका है। 31 जुलाई 2021 को होने वाली टीजीटी परीक्षा को लेकर जीव विज्ञान की बात की जाती है। उसी क्रम में यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथ में 7, 8 और साथ में 17, 18 को होने वाली परीक्षा को लेकर विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेज दी गई है, जो भी सूची यहाँ से तैयार की गई है, और साथ में प्रवेश पत्र भी निर्गत किए जा चुके हैं। उसी क्रम में नीचे आपको और भी जानकारियां देखने के लिए मिलेंगी, जो कि चयन बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा के अंदर नकल विहीन, साथ में शुचिता और साथ में निष्पक्ष आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाए। उन सभी बिंदुओं को लेकर यहाँ पर ध्यान दिया जाए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए अधिकारी एवं समस्त कर्मचारी की बैठक जिला अधिकारी की अध्यक्षता में परीक्षा तिथि से कम 1 सप्ताह पहले होगी, जिसमें परीक्षा केंद्रों को सुचारू रूप से व्यवस्था तथा उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की जाएगी। उसी क्रम में पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि संबंधित मंडल मुख्यालय पर परीक्षा तिथि से न्यूनतम अगर बात करें 3 दिन पहले आवश्यक प्रश्न पत्र साथ में उत्तर प्रत्यक्ष जो होंगे, और ओएमआर की बात की जा रही है जिला अधिकारी के द्वारा नामित मजिस्ट्रेट तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के संयुक्त रूप से प्राप्त करा दिया जाएगा। ओएमआर आधारित उपस्थित अगर बात के पत्रक के बारे में ट्रेजरी के डबल लॉक में रखा जाएगा। इसकी भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है।
साथ ही अगर हम बात करें प्रश्न पत्रों के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है, वहीं दूसरी तरफ मंडल मुख्यालय के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि वहां पर क्या क्या आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा केंद्रों पर यथासंभव राजकीय विद्यालय एवं शासकीय सहायता माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 50% कक्ष निरीक्षक रखे जाएंगे, जिसमें 50% जो कक्ष निरीक्षक होंगे जिला अधिकारी के द्वारा अन्य विभागों के कर्मियों को तैनात किया जाएगा। और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल नीचे आप सभी के सामने और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जो संबंधित चीज़ें आप सभी के पास लिखी हुई हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के अंदर हर एक उस बात का ध्यान में रखा जाए जिससे कि परीक्षा नकल विहीन, साथ में कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि परीक्षा के अंदर धांधली हो सकती है, नकल हो सकती है, उन सभी को बचाने के बारे में, साथ में उनकी तरफ से सफाई देने का जो कार्य वो किया गया है। उसी को लेकर यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न पत्र खोलने से पहले यहाँ जानकारी दी जाती है कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी, सीलिंग पैकिंग की पूरी प्रक्रिया जो की जाएगी वो वीडियोग्राफी के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि इसका यहाँ पे कैमरे के अनुसार आपकी रिकॉर्डिंग करते हुए सारी चीज़ें खोली जाएंगी। टेजरी डबल लॉक प्रश्न पत्र ले जाने के बाद में परीक्षा के उपरांत सामग्री डबल लॉक में जमा करने हेतु 3 केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जिला अधिकारी के द्वारा की जाएगी। ये भी जानकारी देखने के लिए मिलती है। मतलब बहुत सारी बातें आप सभी के बीच लिखी हुई हैं जो कि परीक्षा के बारे में है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जो कि आपकी परीक्षा की वीडियोग्राफी के बारे में है। उसी को लेकर आज की तारीख में कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया गया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कोई खास आदेश तो नहीं मिला, बस उन्होंने कहा है कि परीक्षा सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए, जिससे कि कोई बदलाव अगर होता है, कोई भ्रष्टाचार होता है तो यहाँ से छात्रों को स्पष्ट तौर पर जानकारी दी जाए। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा के बारे में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर थर्ड काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर हजारों सीटें खाली रह गई हैं। अब उसी को लेकर छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो हजारों सीटें खाली रह गई हैं, उन सभी सीटों को भरने के लिए छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। तो अलग अलग जिलों के अंदर उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यहाँ पर उनको 69,000 शिक्षक भर्ती की बची हुई सीटों पर जो भी सीटें खाली रह गई हैं, थर्ड काउंसलिंग के बाद में फोर्थ काउंसलिंग करवाई जाए, जिसको लेकर आज भी छात्रों की तरफ से महाज्ञापन कार्यक्रम देखने के लिए मिला। हजारों की संख्या के अंदर छात्रों ने आज के अंदर भी चौथी काउंसलिंग को लेकर लगातार जो मांगे वो रखनी शुरू कर दी गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 69,000 के अंदर अभी तक आधिकारिक तौर पर सीटों की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन जो जानकारी समाचार पत्रों के आधार पर दी गई है उनका कहना है कि लगभग 1,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। चौथी काउंसलिंग को लेकर छात्रों ने मांग करनी शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से 22,000 सीटों को लेकर तो जवाब दिया गया है, लेकिन चौथी काउंसलिंग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री सर ने एक जवाब दिया था कि एक सीट खाली रहने पर काउंसलिंग करवाई जाएगी। और उसी बयान के आधार पर छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि फोर्थ काउंसलिंग करवाई जाए, जिसको लेकर छात्रों की तरफ से आज की तारीख में और लगातार कई दिनों से छात्र इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन साथ में ज्ञापन सौंपने का कार्य कर रहे हैं, लखनऊ हो या फिर अलग अलग जिलों के माध्यम से। तो ये हो जाती दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें।